नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, बड़ी खबर एक दिल्ली से आ रही है। जैसा कि मैंने अपने सुबह के लाइव प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है दिल्ली शराब नीति वाले मामले में, जिसमें ऑलरेडी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही आम आदमी पार्टी के ये दोनों बड़े नेता जेल में हैं। अब आम आदमी पार्टी की मंत्री और प्रमुख प्रवक्ता और बड़ी लीडर आतिशी ने दिल्ली में अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराने लगी है, क्योंकि यही एक पार्टी है या यही एक लीडर है अरविंद केजरीवाल जो मोदी की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। तो आतिशी का ये शक या आतिशी का ये आशंका बहुत सारे सवालों को भी जन्म देती है। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जैसा कि आतिशी आशंका जाहिर कर रही हैं, या ईडी सिर्फ उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ देगी, रिहा कर देगी? अरविंद केजरीवाल से अप्रैल के महीने में सीबीआई ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है और इस चार्जशीट में ईडी और सीबीआई के चार्जशीट में कम से कम अरविंद केजरीवाल का इस शराब कांड में कई बार नाम भी आया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई पक्षकार यानी पार्टी बनाने की भी बात उन्होंने अदालत में कही है। तो सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी का क्या होगा? ये सवाल मैंने सुबह भी आप लोगों से पूछा था, और चूंकि अब आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या है। आतिशी की जो शंका उन्होंने जाहिर की है, जो आशंका जाहिर कर रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, आप उसको कितना सही मानते हैं? अगर आप कमेंट में मुझे बता सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। साथ ही साथ आतिशी ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, और क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है? आप ये आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जो है आप इसको देख लीजिए और आप खुद फैसला करिए कि अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का क्या होगा। हालांकि अभी ये दूर की कयास है, इतनी जल्दी ये कहना ठीक नहीं है, और ये भी माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस बयान के जरिए जो है आतिशी या आम आदमी पार्टी जो है वो जनता का ध्यान भटकाना चाह रही हो, या जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही हो, या इस बयान के जरिए जो है वो उसको कुछ लाभ मिल जाए, इस बात की भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन बहरहाल चर्चा तो है, लेकिन इसलिए भी चर्चा है, गंभीर है, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो जेल में हैं, और अगर उनका मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जेल चला जाएगा तो फिर क्या होगा आम आदमी पार्टी का? क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है अगर ऐसा होता है तो, जैसे कि शंका आतिशी ने जाहिर की है। तो आतिशी ने क्या कहा, इसको आप सुनिए और आप खुद फैसला करिए कि इस मामले में क्या हो सकता है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है
कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते, तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।